अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इससे पिछले लेक्चर में हम बैक्टीरियम सेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि बैक्टीरियम सेल क्या होता है और बैक्टीरियम सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। तो ये एक थोड़ा चैप्टर लेंथी, ये टॉपिक लेंथी है। हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ तमाम जो पॉइंट्स हैं वो क्लियरिफिकेशन इंशाल्लाह करेंगे। आज का जो टॉपिक है यानी उसी जीन से रिलेटेड है कि हम अगर किसी ऑर्गेनिज्म में जीन किस तरह निकाल के एक बैक्टीरियम सेल का प्लाज्मा निकाल के फिर उन दोनों को आपस में कनेक्ट करके दोबारा उस बैक्टीरियम सेल में इंसर्ट करते हैं, यानी ये हमें क्या क्यों हम ऐसे करते हैं। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। नंबर वन स्टेप है, कहता है एट फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस टेक्निक जीन इज सेपरेटेड विच फ्रॉम डोनर सेल इज कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। हम पहली स्टेज में करते क्या हैं कि जिस ऑर्गेनिज्म से हमने एक जीन लिए उस ऑर्गेनिज्म से हम सेपरेट करते हैं, लाइक उसको हमने डोनर का नाम दिया है। अब उससे हम जब जीन सेपरेट करते हैं तो उसको किस लिए करते हैं, इज़ कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग, हम एक स्पेशल प्रोटीन्स तैयार करने के लिए डोनर से जीन निकाल लेते हैं। नंबर वन। नंबर टू, इन द सेकेंड स्टेज, यानी फर्स्ट स्टेज तो हो गया, इन द सेकेंड स्टेज प्लाज्मिड ऑफ द बैक्टीरियम इज सेपरेटेड इन विच जीन हैज़ टू इंट्रोड्यूस्ड। अब होता क्या है कि दूसरे स्टेज में, पहले स्टेज में हमने एक ऑर्गेनिज्म से जीन ली, अब दूसरे सेल स्टेप में हमने बैक्टीरियम सेल से प्लाज्मिड लिया जो कि सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए था। प्लाज्मिड लेके हम पिछले उसमें डायग्राम में प्लाज्मिड के बारे में बता चुके हैं। तो प्लाज्मिड निकाल के बैक्टीरियम सेल से तो उसको क्या करते हैं, उस जीन और प्लाज्मिड को आपस में अटैच करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है कि प्लाज्मिड को हम किस तरह काटते हैं, और जीन इसको एंजाइम के थ्रू कट किया जाता है। एंजाइम के थ्रू, लाइक इस तरह एक हमारे पास लाइक एक जीन है, अब लाइक एक प्लाज्मिड है, तो अब इस प्लाज्मिड को बाय द हम जीन के थ्रू इस तरह इसको, लाइक हमने एक सेल बनाया, अब हम इसको एक एंजाइम के थ्रू काट देते हैं। तो एंजाइम के थ्रू जब हम इसको काटते हैं तो हम इस तरह लाइक इस तरह इसको काट देते हैं। तो इस तरह काटने के साथ साथ तो होता ये है कि हम जब हमने ये काट लिए तो अब इसका मतलब है कि ये हाफ इसका रह गया और ये पूरा कट गया। तो इससे पता चलता है कि हम एंजाइम के थ्रू इनकी कटिंग हो जाती है। उसके बाद नंबर थ्री है, कह रहा है कि द स्पेशल जीन ऑफ द प्लाज्मिड इज डिटैच्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द जीन ऑफ द डोनर सेल, यानी उस प्लाज्मिड के साथ जो भी हम एक यानी जो जीन हम अटैच करते हैं अपना जो प्लाज्मिड को कट करके दोबारा वो डोनर सेल का जीन हम उसके साथ अटैच्ड करते हैं। अब उस जब हमने अटैच किए तो नंबर फोर कह रहा है कि हमारे पास नंबर फोर कह रहा है द अटैच जीन विद प्लाज्मिड एज अ होल इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। अब बात समझ आई, लाइक हमने यहाँ पे एक जीन, ये हमारे पास प्लाज्मिड को हमने कट की। अब इस प्लाज्मिड को जब हमने कट की तो हमने क्या किया है कि उस ऑर्गेनिज्म से भी हमने उस जीन का भी एक टुकड़ा हमने लाया जो कि एक ऑर्गेनिज्म से हमने लिया था जिसको हम डोनर सेल कहते हैं, उसका जीन हम यहाँ पे अटैच करते हैं। ये देखें, अब ये हो गया लाइक डोनर हमारा, ये हमारा डोनर हो गया, और ये हमारा हो गया वो प्लाज्मिड जो कि बैक्टीरियम सेल से हमने लिया था। ये हमारे पास हो गया वो प्लाज्मिड जो बैक्टीरियम सेल से हमने लिया था। तो अब इस होल को हम बोलते हैं, यानी एक प्लाज्मिड और एक जीन का आपस में अटैच होना, इस होल प्रोसेस को बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। क्या नाम देते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। इसी तरह लास्ट स्टेप भी करें, अल्टीमेटली द रिकम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू बैक्टीरियम वेयर दिस स्टार्ट्स प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। इसी तरह इसी रिकम्बिनेंट डीएनए को हम दोबारा उस बैक्टीरियम सेल के अंदर डाल देते हैं, फिर एक स्पेशल प्रोटीन बनता जाता है, क्योंकि ये मल्टीप्ली जल्द फास्ट होता है, हर 20 बाद बैक्टीरियम सेल वाला कापी बनाता है। तो उस बैक्टीरियम सेल के साथ कापी बनाने के साथ साथ ये हम इस प्लाज्मिड और जीन के साथ और स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाते हैं, इनसे अपना इंसुलिन बनाते हैं, हेपाटाइटिस बी की वैक्सीनें बनाती हैं, इसमें और बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस होता है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम का। हम इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में मज़ीद आपके साथ ब्रीफली डोनर सेल किस तरह कट करते हैं, बैक्टीरियम सेल से किस तरह लेकिन दोनों को अटैच करते हैं, एक कंप्लीट डायग्राम के थ्रू हम इंशाल्लाह आप लोगों को समझा देंगे।